बुलडोजर कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है? अरे कोई बुलडोजर कार्रवाई कहाँ हुई है? कोई कार्रवाई हुई कहाँ है अभी? ये सिर्फ छज्जे झाड़ देने से बुलडोजर कार्रवाई, 4 छज्जे गिराने से कुछ नहीं होगा। इनको सबको कुर्की करी जाए जमीन जायदाद की सबकी। में लॉलीपॉप दिया, आगे आगे सिर्फ सजा गिरा गया है, बाकी कुछ नहीं किया गया है। कहें कि रेखा गुप्ता की सरकार आई, कोई अंतर नहीं हो रहा क्या? कोई अंदर नहीं हो रहा, कोई नहीं हो रहा। ये जो लेंटर झाड़े गए हैं सिर्फ एक आंख पे पट्टी बांधी गई ठीक है, तो रेखा गुप्ता को योगी से सीखने की जरूरत है। आप बिल्कुल सीखने की जरूरत है। रेखा गुप्ता एक कुर्सी मुख्यमंत्री के मुख्यमंत्री बदलने से देश में नहीं बदलता। निम्न स्तर पर जो कर्मचारी है उसको भी बदला जाए। मोदी जी ने आके एक एक इंसान की सोच बदली है, उस सोच पे काम करना चाहिए रेखा गुप्ता को। बुलडोजर कार्रवाई से कितना संतुष्ट है? बुलडोजर कार्रवाई नहीं है जी, ये दिखावा है, ये दिखावा है। ये छज्जे झाड़ दिए गए हैं, छज्जे झाड़ दिए गए हैं कि वहाँ पे जो भीड़ इकट्ठी है उनको दिखाने के लिए, उनकी आंख में पट्टी डालने के लिए कि जी देखो हमने कार्रवाई कर दी है। योगी आदित्यनाथ ने हमारी आंखें खोल दी, वही कार्रवाई हम यहाँ चाहते हैं। अरे तुमने 6 पकड़े 7 पकड़े, उन जिहादियों में से एक का तो एनकाउंटर करो। यूपी जैसी कार्रवाई हो रही है दिल्ली के अंदर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। लॉलीपॉप दिया जाए। अब इसके साथ में एक नारा और लगना चाहिए, कटमुल्लों की करो विदाई। जी कोई बात नहीं, ऐसे मेरी बात सुनिए। मेरे कहने का मतलब ये है, जो बुलडोजर चला हम उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। ये यूपी की तरह होना चाहिए बिल्कुल। नेता दिल्ली के आज उसको मुख्यमंत्री को दबंग मुख्यमंत्री बता रहे हैं, क्या यही दबंगई है? दबंगई होती है क्या? ये दबंगई होती है कि आप कैदियों को, जो कैदी होना चाहिए आप उसको प्रोटेक्शन दे रहे हो, वो दबंगई है। और जिसके साथ ये हादसा हुआ है वो आज ऐसे दर भटक रहे हैं, ये दबंगई है। अरे आज देखो लाठी चार्ज करिए आज ही, अभी थोड़ी देर बाद वहाँ पे हम खड़े थे सारे हिंदू, वहाँ पे उन्होंने हमारे पे लाठी चार्ज करी। क्यों? उत्तम नगर का थाना कितनी दूर है तरुण के घर से? जाए पास में 4 घंटे बाद पुलिस आई है। 4 ओनली 500 मीटर। आप देखिए, दिल्ली पुलिस का जो उत्तम नगर थाना है वो घटना स्थल से मात्र इनके मुताबिक 500 मीटर दूर है, और घटना के 4 घंटे बाद इनका 4 घंटे बाद 4 घंटे बाद पुलिस आई है। और पुलिस हिंदुओं को घेर के मारा गया है। प्रतिक्रिया नहीं होगी। क्या बात कर रहे हैं पत्रकार महोदय आप? उन्होंने छोड़ा क्या? उन्होंने तड़पा के मारा। आप क्या सोच रहे? सिर्फ तरुण को मारा, उसके चाचा का हाथ तोड़ दिया, पिताजी की आंखें फोड़ दी, उसकी माताजी पे हमला किया, पूरे परिवार को जान से मारने का प्रयास किया गया। क्या मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं है क्या? नहीं, हमें एनकाउंटर चाहिए, एनकाउंटर से कम में। मकान तोड़ के खाना पूर्ति करिए थोड़ी सी। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, सरकार ये खाना पूर्ति करके दिखा रही है। बुलडोजर नहीं चला, खाना पूर्ति हुई है। ये खाना पूर्ति हुई है। अरे असली बुलडोजर कहाँ चलना चाहिए? जिन्होंने मारा है उन सबके घरों को चिन्हित करना चाहिए, उन सबको तोड़ना चाहिए। एक बात बताइए, जैसे तरुण के साथ घटना हुई, दिल्ली में बड़ी आबादी मुसलमानों की रहती है, कितने मुसलमान आपके पक्ष में आए उनके न्याय के लिए लड़ने? कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं। और ये उत्तम नगर थाना तो बदनाम है। उत्तम नगर थाने की तो बोली लगती है, एसएचओ को यहाँ आने की बोली लगती है कि कितने लाख रुपए में एसएचओ यहाँ आएगा, तो वो आके क्या करेगा? वो पैसा कमाएगा, वो प्रशासन को थोड़ी देखेगा, वो हिंदू भाइयों की सेंटीमेंट को थोड़ी देखेगा। होंगे तो फ्रूट वाले आपको मुसलमान दिख जाएंगे, होली का त्योहार होगा कलर बनाने वाले मुसलमान दिख जाएंगे, 15 अगस्त होगा तो पतंगे बनाने वाले और तिरंगे बेचने वाले मिल जाएंगे, लेकिन तिरंगे से नफरत है इनको। जब कलर ही भारत माता की जय कहने में नफरत है इनको। दिल्ली के उत्तम नगर में जो घटना हुई, जहां तरुण को जिहादी लोगों ने मौत के घाट उतार दिया, उसके बाद आज बुलडोजर की कार्रवाई हुई, लेकिन वो बुलडोजर की कार्रवाई यूपी को देखकर की गई, लेकिन वो असर उतना नहीं हुआ जैसा यूपी में बुलडोजर चलता है। वो कहीं ना कहीं जनता के आक्रोश को संतुष्ट करने के लिए मामूली सी कार्रवाई की गई, और आगे से थोड़ी बहुत बुलडोजर से क्या बोलते हैं उसको छज्जा गिराया गया। लेकिन जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो जनता को उम्मीद थी, वो उम्मीद कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन उसके बीच दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा और दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी कह रहे हैं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री जो रेखा गुप्ता हैं वो दबंग हैं। लेकिन दबंगई होती क्या है वो यूपी के योगी से जानिए। बुलडोजर कार्रवाई होती कैसे है वो यूपी के योगी से जानिए। और एनकाउंटर मुठभेड़ में कैसे आरोपियों को मार गिराया जाता है वो योगी के यूपी से जानिए, और योगी की यूपी पुलिस से जानिए। आज हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे। हालांकि उसी कार्रवाई को ये जो मीडिया है वो धूमिल ना कर दे, इसीलिए दिल्ली की जो पुलिस है वो उस मौके तक पहुंचने नहीं दे रही है, या कहें कि घटना स्थल तक पहुंचने नहीं दे रही है। अगर उन्होंने बुलडोजर कार्रवाई की है तो वो बुलडोजर कार्रवाई किस हिसाब से की है वो भी उनको देखने देना चाहिए, लेकिन उससे पहले ही रोक दिए तो कहीं ना कहीं ये गड़बड़ है। लेकिन यहाँ जो लोग मौजूद हैं उत्तम नगर में, हम उनसे पूछेंगे कि सच में ही जो दिल्ली में जो बुलडोजर चला उससे ये लोग संतुष्ट हैं, या फिर यूपी जैसे बुलडोजर चलना चाहिए था। ये लोग मौजूद हैं। भैया क्या नाम होगा आपका? रामेश्वर आर्या। जो आज बुलडोजर की कार्रवाई हुई
क्या लग रहा है कि ये एक मामूली कार्रवाई या कहें कि जो घटना हुई उस पर पर्दा डालने की एक प्रयास किया गया, या सच में आप संतुष्ट ये हैं? उत्तम नगर में जो हिंदुओं का आक्रोश भड़का, जी। जो योगी आदित्यनाथ जी को फॉलो करते हैं, जिन्होंने मोदी जी को वोट दिया, जिन्होंने भाजपा को वोट दिया, वही सब एकत्रित है। हाँ। यहाँ पे और सब लोगों की एंट्री बैन है, सिर्फ हिंदू ही आ सकता है। उस हिंदुओं ने अलग जगाई अपने हिंदू भाई के लिए, तरुण हिंदू के लिए। हाँ। क्या कहा, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। तब जाके इस प्रशासन की आंखों, इनके कानों में जुएं रेंगी। तब जाके रेखा गुप्ता जी ने कल ट्वीट किया और एक पैटर्न फॉलो किया लॉलीपॉप देने का। ये योगी मॉडल तो फॉलो कर नहीं सकते। एक छज्जा गिरा के चले गए यहाँ से बुलडोजर। और संख्या इतनी बड़ी लगा दी पुलिस की कि मीडिया कर्मी वहां तक पहुंचने भी नहीं पा रहे हैं। जहाँ हिंदू जितने एकत्रित है, हिंदुओं से ज्यादा, तो वहाँ पे पुलिस इकट्ठी कर दी। फिर जब हिंदुओं की संख्या बढ़ी तो हिंदुओं को डराया जा रहा है। परसों लाठी चार्ज कर दिया, आज भी कर कल दिया। डराया जा रहा है। देखो देखो मेरा, अरे हाथ देखो, लाठी चार्ज करिए आज ही, अभी थोड़ी देर बाद। वहाँ पे हम खड़े थे सारे हिंदू, वहाँ पे उन्होंने हमारे पे लाठी चार्ज करी। क्यों? क्योंकि हम वहाँ खड़े हैं। देखिए लाठी में पुलिस ने इनके ये देखो, हाथ में लगी है, ये जोर से देखो, जो हाथ सूज रहा है और खून भी निकल रहा है। इस तरीके से लाठी चार्ज हुई। प्रशासन सिर्फ हिंदुओं को रोकने के लिए है क्या? हमारी मांग ये है कि जो घर गिराया गया है वहाँ तरुण की प्रतिमा लगाई जाए। तरुण की प्रतिमा वहाँ लगनी चाहिए और यह पूरी दुनिया को दिखाया जाना चाहिए कि अगर तुमने किसी तरुण को मारा है तो उसका बदला इस तरीके से लिया उत्तम जाएगा। नगर का थाना कितनी दूर है तरुण के घर से? जाए पास में 4 घंटे बाद पुलिस आई है। 4 ओनली 500 मीटर। आप 4 देखिए घंटे दिल्ली बाद पुलिस का जो पुलिस आई उत्तम है। नगर थाना है वो घटना स्थल से मात्र इनके मुताबिक 500 मीटर दूर है और घटना के 4 घंटे बाद इनका कहना है 4 घटना घंटे के बाद 4 घंटे बाद पुलिस आई है। और पुलिस हिंदुओं को घेर के मारा गया है। हिंदुओं को ये कहा गया, कुंडियां लगा दी गई कि घर से बाहर निकलोगे तो देख लेंगे। जो बुलडोजर 30 से कार्रवाई 40 से संतुष्ट हैं क्या आप? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एक हमें लॉलीपॉप दिया, आगे आगे सिर्फ सजा गिरा गया है, बाकी कुछ नहीं किया गया है। अब इसके साथ में और जो आरोपी हैं उनको भी सुरक्षित जेल में बंद कर दिया गया बिल्कुल है। बिल्कुल सिर्फ 7 आरोपी पकड़े गए हैं। हाँ। वो भी अभी के नाम है जो उनकी तरुण की जो चाची है उनको लेके गया था कि सत्यापन करने के लिए, बट उसके बाद कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ये हालात देश की राजधानी दिल्ली के हैं, जहां पर प्रधानमंत्री रहते हैं, रक्षा मंत्री रहते हैं और गृह मंत्री रहते हैं। और गृह मंत्री के लिए इसलिए ये बात कही जा रही है कि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था गृह मंत्रालय के अंदर आती है। जब दिल्ली यानी कि देश की राजधानी दिल्ली के अंदर ये घटना होती है तो ये सोचने पर कहीं ना कहीं मजबूर कर देती है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो जन आक्रोश था, जो हिंदुओं के अंदर जो आक्रोश था, जिस तरीके से तरुण की हत्या की गई, आक्रोश को रोकने के लिए मामूली सी कार्रवाई की गई और बुलडोजर चलाया गया। लेकिन बुलडोजर से ये लोग बिल्कुल संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं और इन लोगों को पीड़ित परिवार तक मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। सर ऐसा जी। है, मैं आपको बता दूं, अत्री जी, हम आपका वीडियो देखते रहते हैं। जी। एक बात कह देना चाहते हैं, सलीम वाजपेयी पे हमला हुआ लोनी में। सलीम वाजपेयी मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन उसका हत्या करने की साजिश करने वाले दोनों के दोनों कहाँ हैं? जन्नूम धार गए। जापान से यात्रा करके योगी यानी कि यूपी के मुख्यमंत्री वापस लौटते हैं और वो साफ निर्देश और आदेश करते हैं, ऐलान करते हैं कि सलीम वाजपेयी के ऊपर जिन्होंने हमला किया वो अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। और उसके बाद क्या परिणाम होता है ये प्रदेश ने नहीं पूरे देश ने देखा। कार्रवाई हुई है भाई साहब, दोनों के दोनों जिहादी निपटा दिए गए। पूरी दुनिया के लिए वो कहते हैं उदाहरण बन गया कि कोई अगर मोहम्मद के नाम पे किसी का गला रेतेगा उत्तर प्रदेश में तो बख्शा नहीं जाएगा। ये सलीम वाजपेयी खुद कहते थे हमें बचाने वाले योगी जी है, ये प्रमाणिक हो गया। उन्होंने जो कहा था मैं तो हाथ में जान लेके चलता हूँ, मेरे को कोई परवाह नहीं है, मैं लोगों को जगाना चाहता हूँ। उसने लोगों को जगा दिया, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने हमारी आंखें खोल दी। वही कार्रवाई हम यहाँ चाहते हैं। अरे तुमने 6 पकड़े 7 पकड़े, उन जिहादियों में से एक का तो एनकाउंटर यूपी करो। जैसी कार्रवाई हो रही है दिल्ली के अंदर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। लॉलीपॉप दिया जाए। अब इसके साथ में एक नारा और लगना चाहिए, कटमुन लोग की करो विदाई। जी जी कोई बात नहीं, ऐसे मेरी बात सुनिए। मेरे कहने का मतलब ये है जो बुलडोजर चला हम उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। आगे आगे छज्जा गिराया गया है, बाकी उसका कुछ नहीं। बाकी चलो आगे आगे छज्जा गिराया, बाकी का उनका जो और है उनका कुछ नहीं हुआ। वो बिल्कुल अभी से घूम रहे हैं। क्यों? तो बुलडोजर ऐसा चलना चाहिए जैसे यूपी में। बिल्कुल 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 पूरा ही डेमोक्रेसी होना चाहिए था उनका। जी हमारा भाई गया है, हाँ। हमारा भाई गया है तरुण, तो हमें उनकी डेड बॉडी हमें एनकाउंटर चाहिए। नहीं हो रहा उनसे इनकाउंटर, तो हमारे को दे दो। इतने सारे हिंदुओं खड़े हैं, उनको दे दो। कानून हाथ में नहीं ले। अरे क्या क्यों नहीं कर रहे हो? प्रतिक्रिया नहीं होगी। क्या बात कर रहे हैं पत्रकार महोदय आप?
उन्होंने छोड़ा क्या, उन्होंने तड़पा तड़पा के मारा। आप क्या सोचते हो सिर्फ तरुण को मारा, उसके चाचा का हाथ तोड़ दिया, पिताजी की आंखें फोड़ दी, उसकी माताजी पे हमला किया, पूरे परिवार को जान से मारने का प्रयास किया गया। क्या मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं है क्या? नहीं हमें एनकाउंटर चाहिए, एनकाउंटर से कम में मकान तोड़ के खाना पूर्ति करिए थोड़ी सी। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, सरकार ये खाना पूर्ति करके दिखा रही है। बुलडोजर नहीं चला, खाना पूर्ति हुई है। ये खाना पूर्ति हुई है। अरे असली बुलडोजर कहाँ चलना चाहिए? जिन्होंने मारा है उन सबके घरों को चिन्हित करना चाहिए, उन सबको तोड़ना चाहिए। सरकार को लगता है कि 2-4 दिन लोग इकट्ठे होंगे उसके बाद चले जाएंगे, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ हम लोग अस्ताल गांव के मूल निवासी हैं, हम यहीं पे रहते हैं, यहीं पे मरेंगे, खाएंगे, पिएंगे, तो हम कहीं नहीं जाएंगे। आंदोलन जितना लंबा चलेगा, जब तक इनके मकान जमींदोज नहीं होंगे तब तक हम लोग यूपी में होता है, जैसे यूपी में होता है, प्लेन करके बैठ जाएगा। हाँ भाई हो गया एक्शन। मुझे एक बात बताइए, जैसे तरुण के साथ घटना हुई, दिल्ली में बड़ी आबादी मुसलमानों की रहती है, कितने मुसलमान आपके पक्ष में आए उनके न्याय के लिए लड़ने? कोई नहीं आया, कोई भी नहीं। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ भाइयों, हिंदू भाइयों से, अगर आपके चैनल से भाई के जो व्यूवर्स हैं उन लोगों से, हिंदू भाइयों से मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप लोगों को समझो। आप लोग इनकी तरह गुंडागर्दी नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। तो एक आसान तरीका बताता हूँ आप लोगों को, हिंदुओं गुंडे बन नहीं सकते तो गुंडे पाल लो, क्या बात, एक संगठन बनाओ और फंड करो उसको, संगठन को, हिंदुओं को, और चिन्हित करके लड़कों को रखो। जैसे हमारे सिखों को संगठित करके सिख हमारा धर्म बनाया था, पंथ बनाया था कि हिंदुओं की माँ बहन की रक्षा करने के लिए मुगलों से, तो आज भी एक संगठन बनाओ और गुंडे पालो। पालने का मतलब है फंड करो उस संगठन को कि भाई हम नहीं लड़ सकते, आप लोग लड़ोगे हमारे लिए। इसलिए रेखा गुप्ता को लेके आए थे ना, आप तो रेखा गुप्ता को लेके आए थे, दिल्ली में असर नहीं हो रहा। अरे असर होता था, ये काम ही ना होता। प्रशासन का डर। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि जब 1 साल हो गया सरकार को बदले हुए आम आदमी पार्टी की, लेकिन शासन प्रशासन में जो लोग बैठे थे वो मुसलमानों के चाटुकार थे, क्योंकि पिछले 12 साल से उनकी चाटुकारिता कर रहे थे वो लोग। आज ये थोड़ा सा एक्शन हुआ है तो शायद इनकी थोड़ी सी आंख में एक कंकर गया हो मुसलमानों की। हाँ भाई, यूपी में योगी कहते हैं कि जो सलीम वास्तव के आरोपी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे, और उसके बाद हम क्या होता है ये पूरा देश देखता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही बात कर रहा हूँ। पुलिस हमारी जो निकम्मी नाकारा पुलिस है, और ये उत्तम नगर थाना तो बदनाम है। उत्तम नगर थाने की तो बोली लगती है, एसएचओ का यहाँ आने की बोली लगती है कि कितने लाख रुपए में एसएचओ यहाँ आएगा, तो वो आके क्या करेगा? वो पैसा कमाएगा, वो प्रशासन को थोड़ी देखेगा, वो हिंदू भाइयों की सेंटीमेंट को थोड़ी देखेगा, वो अपना पैसा कमाने आता है। तो थाना तो बदनाम है। तो बुलडोजर कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है? अरे कोई बुलडोजर कार्रवाई कहाँ हुई है? कोई कार्रवाई हुई कहाँ है अभी? ये सिर्फ छज्जे झाड़ देने से बुलडोजर कार्रवाई। ये बात समझो, 4 छज्जे गिराने से कुछ नहीं होगा। इनको सबको कुर्की करी जाए, जमीन जायदाद की सबकी, बिल्कुल जमींदोज कर दिया जाए, जमींदोज प्लेन समतल कर दिया जाए। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। सभी भाइयों, गुंडे बन नहीं सकते तो गुंडे पालो। हिंदुओं में ये बात कहना चाहता हूँ, गुंडे बन नहीं सकते तो गुंडे पाल लो। हिंदू कैसे पालेंगे? हिंदू तो खुद ही गौरक्षा दल और बजरंग दल पे सवाल उठा देते हैं कि हम ये गुंडे हैं। यही तो कमी है हमारे यही तो हिंदुओं की कमी है। अरे आज पता चल रहा है आप लोगों को यहाँ पे हुआ है कि भाई गुंडे पालो, फंड करो, हमारे जो हिंदू संगठन है उनको फंड करो। आपको उन पे यकीन नहीं है तो एक संगठन खुद बनाओ एक अकेला, और उसको उसमें लड़कों को, नौजवान लड़कों को चिन्हित करो, उनको पैसा दो कि भी तुम्हें कोई केस होगा, कुछ भी होगा, उसकी जिम्मेदारी हम लोग उठाएंगे। तब देखना एक सेना बनेगी हमारी, और इन लोगों को ईंट का जब पत्थर से देने का काम करेगी। एक तरफ यूपी के अंदर जब बुलडोजर चलता है, हाँ। जैसा भी है, एक केस पहले भी उत्तम नगर में आया था, जो केस आया था उत्तम नगर में, आलोक नाम का लड़का नाम था, वो घर स्कूल से घर जा रहा था, वो आए मोमदन लड़के आए थे उत्तम नगर में, उसका सर फाड़ दिया गया लड़के का। उसका सर की फोटो दिखा दो रहे आपको मैं, उस पर केस आया था, कहीं थाने में आया था, कोई नरोला थाने में, ये उत्तम नगर थाने में, उसका जो सर फटा था मोमदन ने फाड़ा था, कोई केस नहीं लिया गया। कह रहे फोटो दिखा दो, उन्हें फोटो दिखा दी, फोटो दिखाने के बाद फिर भी कोई केस एक्शन नहीं हुआ। ये हालात हैं दिल्ली के, ये हालात है दिल्ली के। ये जो उत्तम नगर थाना है ना, ये सारा बदनाम है। आज दिन लड़कियां से जाती है, ये क्या है वहाँ पे, क्या है ये, क्या चल रहा है ये चीज? तो बीजेपी की या कहें कि रेखा गुप्ता की सरकार आई, कोई अंतर नहीं हो रहा क्या? कोई अंदर नहीं हो रहा, कोई नहीं हो रहा। ये सिर्फ पब्लिक को चुप शांत करा गया है, शांत कराया गया पब्लिक को, सिर्फ शांत किया गया, उससे कुछ नहीं होगा। शांति से क्या होगा? यानी प्रॉपर्टी इनको धरातल से, एक निम्न स्तर से नहीं बदला जाएगा, प्रशासन में बदलाव नहीं होगा, तब तक कोई धरातल। रेखा गुप्ता को योगी से सीखने की जरूरत है। आप बिल्कुल सीखने की जरूरत है। रेखा गुप्ता एक कुर्सी मुख्यमंत्री के बदलने से, मुख्यमंत्री बदलने से देश में नहीं बदलता। निम्न स्तर पर जो कर्मचारी है उसको भी बदला जाए। मोदी जी ने आके एक एक इंसान की सोच बदली है, उस सोच पे काम करना चाहिए रेखा गुप्ता को, कि ये नहीं कि सिर्फ ऊपर कुर्सी बदल दी तो हमारे देश, हमारे हिंदुओं का की रक्षा हो गई, हमारे हिंदुओं के लिए काम हो गया। नहीं, सिस्टम वही है, सिस्टम वही है, सिस्टम उन्हीं के लिए काम कर रहा है, उन्हीं के लिए खड़ा है, आज भी उनको बचाने के लिए काम कर रहा है। भाई साहब एक छोटी सी बात, एक मिनट, ये ग्राउंड लेवल के मैं आपको बात बताता हूँ। नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे
उन्होंने सबसे पहले कहा था मिंदो को उठाएंगे। मैं आज आपको कहता हूं कि क्या आपको अपनी शिक्षा प्रणाली के ऊपर भरोसा नहीं है? नहीं है तो मदरसे क्यों चल रहे हैं? ये शिक्षाएं मदरसों से दी जाती है इनको, मदरसों से इनको फंडिंग दी जाती है, इनको हथियार दिए जाते हैं मदरसों से। मदरसे क्यों खत्म नहीं करे जाते? गुरुकुल क्यों बंद है आज? आज आप गुरुकुल खोल के दिखा दो, आप नहीं खोल सकते। मदरसों को फंड दिया था सरकार के थ्रू, क्यों बंद नहीं करती सरकार? योगी तो अवैध मदरसों को बंद कराने का ऐलान कर चुके हैं। ये जड़ है। आज मैं आपको बता दूं, ये मदरसे जड़ हैं। अब तक आप जब तक जड़ें नहीं काटोगे, जब तक मदरसे बंद नहीं करोगे, ये मुसलमान ऐसे ही आपको काटते रहेंगे, क्योंकि इनको शिक्षा दी जाती है। औरतें भोग के लिए होती हैं, बच्चे पैदा करने के लिए होती हैं। औरतों को आप जुल्म ढाओ, अल्लाह आपके ऊपर बरकत देगा। आपके धर्म के अलावा जो भी बंदा है वो आपके लिए काफिर, आप मारो आपको तरक्की मिलेगी। ये सीख दी जाती है मदरसों के अंदर। क्या आपके स्कूल में सीख दी जाती है? इस बुलडोजर कार्रवाई से कितना संतुष्ट है? बुलडोजर कार्रवाई नहीं है जी, ये दिखावा है, ये दिखावा है। ये छज्जे झाड़ दिए गए हैं, छज्जे झाड़ दिए गए हैं कि वहां पे जो भीड़ इकट्ठी है उनको दिखाने के लिए, उनकी आंख में पट्टी डालने के लिए कि जी देखो हमने कार्रवाई कर दी है। ये कार्रवाई नहीं है। दिल्ली के कुछ नेता तो दबंग मुख्यमंत्री बता रहे क्या हैं। छज्जे झाड़ने से तरुण भाई वापस आ जाएगा? क्या तरुण वापस आ जाएगा छज्जे झाड़ देने से? हमें वो बंदा चाहिए जिसने मारा था। जैसे यूपी में होता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, यही होना चाहिए। इसके अलावा और कोई कार्रवाई नहीं है। ये यूपी की तरह होना चाहिए, बिल्कुल ऐसी कार्रवाई होनी बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन जो नेता दिल्ली के आज उसको मुख्यमंत्री को दबंग मुख्यमंत्री बता रहे हैं, क्या यही दबंगई है? दबंगई होती है क्या? ये दबंगई होती है कि आप कैदियों को, जो कैदी होना चाहिए आप उसको प्रोटेक्शन दे रहे हो, वो दबंगई है। और जिसके साथ ये हादसा हुआ है वो आज ऐसे दर भटक रहे हैं, ये दबंगई है। ये कहाँ की दबंगई है? ये कैसी दबंगई है? ये प्रशासन लट फेर रहा, अभी दिखा रहा था एक लड़का। प्रशासन हमारे ऊपर ही लट फेर सकता है, इनके ऊपर। इनको तो प्रोटेक्शन दी हुई है, इनको तो। घंटे बाद पुलिस आई गई थी, प्रशासन सो गया था उस समय में। कितनी दूर है आपके घटनास्थल से थाना? कितनी दूर है? मुश्किल से 500 मीटर। पुलिस किसी देर बाद आई थी? पुलिस का आता पता ही नहीं है कब आई थी। 3 घंटे बाद आई थी रात को पुलिस। ये हालात हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। कैसी कार्रवाई चाहते हैं? पुलिस ने तो कर दिया जो करना दिखाना था। क्या हुआ है? आप बता दीजिए क्या कार्रवाई हुई है? आप बता दीजिए क्या कार्रवाई। आप तो अंदर तक गए होंगे, क्या कार्रवाई आपको दिखी वहाँ पे? मैं भी नहीं जाने दिया जा रहा। तो यही तो कार्रवाई है कि वहाँ की खबर ही मतलब। मैं आपको बताता हूँ, बात सुनिए। आप एक नई कहानी सुनने वाले हैं। नई कहानी ये सुनने वाले हैं कि मुसलमानों का रोजा चल रहा है और उसके साथ जबरदस्ती रंग डाला गया मना करने के बाद भी, ताकि ये बात पलट जाए, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। एक अगर क्या कपड़े नहीं धोती हैं महिलाएं? क्या पोछा नहीं लगाती हैं? पानी गिरने से कोई गल जाएगा? बेचते हैं वो लोग, फ्रूट बेचते हैं, हमारे त्योहार में फ्रूट बेचते हैं। और पुलिस प्रशासन, सुनो, पुलिस प्रशासन, हमारा कोई भी त्योहार आप उठा लो, कितनी सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड कराती है? नहीं कराती। और जब भी इनका त्योहार होता है तो Z+ सिक्योरिटी, मोदी जा सिक्योरिटी इनके उसमें होती है। जो आरोपी हैं गाड़ियां तोड़ते हैं, लाइटें तोड़ते हैं, शीशे काम है उसका। क्या काम है कलर का? इसका जिसने मारा लड़कों ने, जो लड़कों का काम है, जिसको कलर से नफरत है उसी का कलर का। हाँ, उसी का काम है, उसी का काम है। कोई इनका 6:45 वो खुल जाता है। जो कलर से नफरत, इतनी नफरत की एक आदमी को मौत के घाट उतार देते हैं, वो उन्हीं का खुद का कलर का काम है। नहीं, कलर का काम है, बिल्कुल कलर का काम है। इनको सिर्फ पैसा दिखता है। कलर से नवरात्रे होंगे तो फ्रूट वाले आपको मुसलमान दिख जाएंगे। होली का त्योहार होगा, कलर बनाने वाले मुसलमान दिख जाएंगे। 15 अगस्त होगा तो पतंगे बनाने वाले और तिरंगे बेचने वाले मिल जाएंगे। लेकिन तिरंगे से नफरत है इनको। जब कलर ये भारत माता की जय कहने में नफरत है इनको। नफरत फैलाई गई, क्यों मारा गया? तो उनको मारे को जब ये कह रहे हैं भाई कलर लग गया, तो कलर तो खुद बेच रहे हैं, गुलाल तो खुद बेच रहे हैं। कौन सा मोहम्मदन है जो नहीं बेच रहा? तभी तो फिर भी सर उनके हत्या कर दी। क्यों? भाईचारे में छींटी भी चली गई तो क्या दिक्कत क्या है? या छींटे चले गए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे वो तो ऑलरेडी गुलाल जब गुलाल से दिक्कत नहीं है तो फिर ऐसी मानसिकता 35 साल से ये यहाँ पे रह रहे हैं, 35 साल से। और आगे से भी इनकी वो है, एक ही राजस्थान के एक ही जिले के रहने वाले ये, और 35 साल से रह रहे हैं। तो ये 35 साल का यही भाईचारा। और तरुण को साजिश के तहत मारा गया है। वो बंदा बेचारा गया होली खेल के अपनी डेली रूटीन में जिम गया वो, और उसको हिंदुओं के साथ कुंडी लगा दी और कुंडी लगा दी, और फिर उसको उससे इसकी इनों की फटती थी। तरुण इनको जब बोलने नहीं देता था, ये बंदा सही था वो, उनके आगे युवा लड़का था। इनका कहना है, जो तरुण के पड़ोसी हैं, जो मोहल्ले वाले हैं, उनका कहना है कि जिस तरीके से MCD यानी कि दिल्ली MCD ने जो कार्रवाई की बुलडोजर का, उससे संतुष्ट नहीं है। नहीं है। और जो एक क्या हर जगह पीठ पीछे वार है इनका।
यहाँ देखो, यहाँ पर भी इन्होंने क्या करा, उन्होंने देखो बंदा दमदार है, ज्यादा बंदे जाएंगे तभी काबू में आएगा। सलीम वास्तिक जी को मारा, क्या करके मारा, 2 बंदे गए तब जाके, अगर वो बंदा सिंगल होता तो सलीम जी भारी पड़ जाते। तो ये चीज ये करते हैं पीठ पीछे वार, और इनका काम है। और ये जो लेंटर झाड़े गए हैं सिर्फ एक आंख पे पट्टी बांधी गई है। ठीक है, धन्यवाद। लॉलीपॉप दे दिया गया है। धन्यवाद।